साथियों, सभी लोगों को जय सर्वश्रेष्ठ। साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि हमने लिखा है कि अगर आप चाहें तो रोज़ाना हज़ारों की प्राप्त कर सकते हैं। मेरे कहने का अर्थ ये है साथियों कि अगर आप अच्छे ज्ञान के वीडियो देखते हैं, जब मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसमें कि मेरा वीडियो देखिए, आप कोई भी वीडियो देखते हैं जब ज्ञान का, तो आपका ज्ञान भंडार बढ़ता है। तो की का अर्थ है चाबी, कुंजी। तो ज्ञान एक ऐसी चाबी है जिससे कि सभी दरवाजे आप खोल सकते हैं। विकास के दरवाजे, ऑफिस के दरवाजे, थाने पुलिस के दरवाजे, जो भी दरवाज़ा आप चाहें तो ज्ञान के बल पर खोल सकते हैं। और राजनीतिक चाबी अगर आपके हाथ में आ जाए तो विकास के सारे रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। पता नहीं क्यों साथियों, लगता है कि हमारा समाज पूरी तरह से अनभिज्ञ बना हुआ है। वो वीडियो को नहीं देखना चाहता जिसमें ज्ञान प्राप्त हो। यानी कि आज कौन सा नेता अपने वक्तव्य में क्या बोल रहा है, उसके बोलने के पीछे उसकी क्या मंशा है, बोलने के पीछे उसका क्या इतिहास है, आगे वो क्या कदम बढ़ाना चाहता है, क्या करेगा, किससे नाराज़ होकर के कौन सी भाषा बोल रहा है, कौन सा पत्रकार कौन सा सवाल पूछ रहा है, देश दुनिया में क्या हो रहा है। जब इन सब चीज़ों की जानकारी होती है साथियों तो बड़ा गर्व महसूस होता है। और मैं राजेश प्रजापति, मैं अपने प्रजापति समाज को चाहता हूँ कि वो थोड़ा ज्ञान, उसको राजनीतिक ज्ञान हो। राजनीतिक अज्ञानता की वजह से हमारा समाज पूरी तरह से पीछे पड़ा हुआ है। साथियों, किसी चुनाव में एक विधायक जब चुनाव लड़ने जाता है, एक सांसद जब चुनाव लड़ने जाता है, तो यार करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर देता है। और अगर मैं बताऊं किसी गरीब आदमी को केवल 5 लाख रुपया कहीं से प्राप्त हो जाए तो समझ लीजिए कि अपने आप को माला माल समझेगा। अब 20-25 लाख रुपए प्राप्त हो जाए वो भी माला माल समझेंगे। हमारे समाज में जितने भी युवा हैं, हमारे ही समाज में नहीं बल्कि और भी समाज में जितने भी युवा हैं, सब चाहते हैं कि कोई प्राकृतिक ऐसी प्लान बन जाए, ऐसा व्यवस्था हो जाए कि हम माला माल हो जाएं, बिना कोई काम किए, बिना कोई फिजिकल वर्क किए, बिना किसी के अंडर में काम किए, मुझे सब कुछ हासिल हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए। कुछ तरीके भी हैं, जैसे शादी विवाह में दहेज मिल जाता बहुत बढ़िया, तो मैं उससे कुछ कर लेता। कहीं लॉटरी लग जाती मेरी, कहीं गिरा हुआ पैसा मिल जाता, किसी का छूट जाता, कोई एरोप्लेनें गिर जाती, उसमें अटैची पड़ी रहती पैसों की, या पिताजी ऐसी संपत्ति छोड़ के जाते, रिटायरमेंट का इतना पैसा हमको दे के जाते, या अपने मर जाते हम ही को नौकरी मिल जाती। इस तरह की अटकलों में हमारा समाज का युवा और अन्य समाज का युवा ज़िंदगी गुजार रहा है। हर जगह शॉर्टकट रास्ता ढूंढ रहा है अपने आप को बड़ा बनाने के लिए। और बड़ा बनना पूरी तरह से ज़रूरी है। और ज़िंदगी का जो लक्ष्य होता है साथियों, चाहे मेरी ज़िंदगी हो, चाहे किसी और की ज़िंदगी हो, चाहे आपकी ज़िंदगी हो, ज़िंदगी का पूरा लक्ष्य इंसान का सिर्फ एक है और वो है पैसा कमाना, बड़ा आदमी बनना, सम्मान पूर्वक ज़िंदगी जीना, अर्थपूर्ण बैलेंस पूर्ण ज़िंदगी जीना, एक बंगले में रहना, एक गाड़ी, लग्जरी गाड़ी 4 व्हीलर की आपके पास होनी चाहिए। विदेशों की यात्रा करना आपके लिए खेल हो, मार्केटिंग करना आपके लिए खेल हो। वस्तु कितने की है उससे कोई मोल भाव करने की ज़रूरत नहीं है। साड़ी इतने की चाहिए, सूट इतने का चाहिए, पैंट शर्ट इतने का चाहिए, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सोचना ना पड़े कि पैसे कैसे इस्तेमाल करें, कहाँ से लाएं, कहाँ से खर्च करें। ये ज़िंदगी सभी लोग चाहते हैं। तो साथियों, सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी, अर्थपूर्ण, बैलेंसपूर्ण, सम्मानपूर्ण, पावर वाली, वो कहाँ मिलती है? सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, राजनीतिक मंच, वहीं पे मिलती है।
बाकी जगह आप पैसे वाले हो सकते हैं, कुछ सम्मान पूर्ण व्यक्ति हो सकते हैं, कुछ लोगों में आपका सम्मान होगा, कुछ लोग सलाम बंदगी करेंगे, कुछ लोग आपको मॉडल भी मानेंगे। जैसे पढ़ लिख लिए बहुत ज़्यादा मास्टर साहब बन गए तो विद्यार्थियों के मॉडल रहे हमेशा। बुज़ुर्गों का मॉडल वो नहीं हो सकते, वो किसी गार्जियंस के मॉडल नहीं हो सकते, वो छात्रों के मॉडल हो सकते हैं। वकील साहब हो गए, मौक्किल के मॉडल बन सकते हैं, जो केस वगैरह में फंसे रहते हैं, बेचारे आते हैं अपना लड़ने के लिए। डॉक्टर भी है, वो भी मरीज का मॉडल बन सकता है। इस उत्तर प्रदेश का आखिरी मॉडल कौन है? थोड़ा अपना भी दिमाग लगाइए। उत्तर प्रदेश का आखिरी मॉडल अगर देखा जाए तो इस समय जो वर्तमान में मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, और माननीय अखिलेश जी, बहन कुमारी मायावती जी, कुछ लोग ओम प्रकाश राजभर जी को भी मानते होंगे, कुछ लोग केशव देव मौर्य को मानते होंगे। तो जिसके पीछे जितनी भीड़ है उस हिसाब से वो उसका मॉडल है। तो साथियों, कुल मिलाकर के मेरा कहना है कि आप भी जब तक अपने आप को कहीं ला के सेल नहीं करेंगे, अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करेंगे, ज्ञानी नहीं होंगे, तो आप बताइए कौन सी ज़िंदगी जिएंगे? क्या होगा आपके ज़िंदगी में? अर्थ का स्केल 10,000, 20,000, 40,000, 50,000, 1 लाख? बस हम ये ऐतराज़ नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई हम इस पर आपत्ति जता रहे हैं। मेरा कहना कि मेरी जो विचार हैं, मेरी जो ज्ञान है, ये अगर आपके दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि राजनीति का पौधा तो दिमाग में पनपता है, दिल में पनपता है। बाकी पड़ोसी रिश्तेदार ठोर मार मार के, चोच मार मार के कहते हैं अरे यार कुछ डॉक्टर बनो, कोई जॉब करो, कोई दुकान खोलो, वकील बनो, मास्टर बनो। ये हमारे रिश्तेदार और पड़ोसी और जो खास मित्र इष्ट हैं वे लोग बोलते रहते हैं। लेकिन राजनीति करने की बात अगर आपने कह दिया ससुर नेता बने चले आए, मन में यही सब कहेंगे बाद में। और घर वाले भी कहे नेतागिरी छोड़िए, कुछ काम करिए, लाइए कुछ कमा के हर महीने दीजिए, नहीं दाल चावल आटा कहाँ से आएगा? तो साथियों, मेरा कहना ये भी तो है कि जो आज राजनीति की दुनिया में किसी न किसी पायदान पे हैं, टॉप 1000 कह लीजिए, चाहे टॉप 100 कह लीजिए, चाहे टॉप 50 कह लीजिए, चाहे टॉप 10 कह लीजिए, किसी न किसी पायदान में हैं। उन लोगों ने भी तो यही ज़िंदगी, जैसे हम पैदा हुए, आप पैदा हुए, उसी तो वो भी पैदा हुए, 24 घंटे उनके पास, 24 घंटे आपके पास, वो भी सोए खाए, लोगों के बीच में गए, आप भी वही कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के दिमाग में ये बातें आती हैं कि वो राजनीति करते हैं। कुछ लोग भाई क्रिकेट की दुनिया में, बहुत बड़ी बड़ी दुनिया है उनकी, वो भी अरबों खरबों में खेलते हैं। कुछ धार्मिक बाबा हैं, अरबों खरबों में खेलते हैं। कुछ माफिया गुंडे भी हैं, अरबों खरबों में खेलते हैं। कुछ खिलाड़ी हैं, कुछ उद्योगपति हैं। हम कह रहे हैं जब न खिलाड़ी बनने की क्षमता हमारे अंदर है, न उद्योगपति बनने की क्षमता हमारे अंदर है, न धार्मिक बाबा बनने की क्षमता है, मास्टर का बनने का समय निकल गया, वकील बनने का समय निकल गया, डॉक्टर बनने का समय निकल गया, तो हम लोग बनेंगे क्या फिर? तो साथियों, मेरा कहना है जो पढ़ाई में अपना इंटरेस्ट रखते हैं वो पूर्ण रूप से इंटरेस्ट रखें। अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, दुकान खोलने का मन नहीं कर रहा है, कोई जॉब नहीं करने का मन कर रहा है, फिजिकल वर्क करने का नहीं मन कर रहा है, तो आइए राजनीति की दुनिया में कुछ काम किया जाए। ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, हर समाज के लोग राजनीति करते हैं। तुलनात्मक अध्ययन करिए कि वो नेता जो है अपने जाति को लेकर के क्यों परेशान है, क्यों अपनी जाति को ऊपर उठाना चाहता है, बेइज्जती सहता है, लोगों की कटु वचन सहता है, लोगों का विरोध सहता है, गाली सुनता है, उसके बाद भी अपने समाज की लड़ाई लड़ रहा होता है। देख लीजिए आप। तो मेरा कहना ये है साथियों कि बिना ज्ञान के कुछ मिलने वाला नहीं है। अज्ञानी से ज्ञानी मिले, अज्ञान सवाई होए, मूर्ख से मूर्ख मिले, तुरंत लड़ाई होए। तो आप समझिए कि उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपसे सिफारिश भी नहीं कर रहा हूँ आप मेरा वीडियो देखा करिए, भाई मर्ज़ी आपकी। मेरा खुद पे नियंत्रण है, आप पर नियंत्रण नहीं है। आप तो हिरन की तरह, जैसे राम पीछा कर रहे थे धनुष बाण लेकर के, हिरन भाग रहा था,
तो राम का जो मैनेजमेंट था, राम का जो मैनेज करने की क्षमता थी, वो अपने धनुष बाण पे थी, अपने कदमों पर भी थी, अपने दौड़ पे थी, अपनी निगाह पे थी। हिरण पे क्या था उनका नियंत्रण, उनका कमांड जो है केवल इन्हीं सब चीज़ों पे थे जो उनके हद में थी। धनुष बाण, उनका पैर, उनकी दौड़ने की क्षमता, उनकी ताकत। और हिरण तो लगातार भाग रहा था, हिरण पे उनका कौन सा नियंत्रण था। तो बहुत सी चीज़ें हमारे और आपके नियंत्रण में नहीं, हम लोग रोल अनायास वहाँ अदा करते हैं। तो तमाम वीडियो आप देखते हैं साथियों, लेकिन अपने प्रजापति समाज को राजनीतिक ज्ञान अधूरा होने के कारण हमारा समाज सबसे नीचे पड़ा हुआ है। नेता तो बहुत हैं और सब मैं बता दिया हूँ कई वीडियो में कि सब अटैची और मंत्री और टिकट लेने के चक्कर में परेशान है। कोई आपके लिए परेशान नहीं है। सबसे पहले अपना ही जुगाड़ बनाना चाहता है तो मैं केवल आपको ज्ञान दे रहा हूँ। मैं जानता हूँ यूट्यूब चैनल से आप हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे, हमें आना होगा आपके दरवाजे पर, पेट्रोल फूकना होगा, गाड़ी से आना होगा, किराया देना होगा गाड़ी का, खुद की गाड़ी से आना होगा, ड्राइवर का खर्च देना होगा, खाना खाना होगा, वो सब आपको करना पड़ेगा। और जब मैं आपसे करके आपको बढ़ाऊंगा तो जो अपने प्रजापति समाज का हमारा विरोधी होगा, जो खुदे पार्टी बनाया है, तो यही कहेगा अरे वो राजेश प्रजापति लुटेरा आया है, बच के रहिएगा, हर जगह फ़ोन करता रहेगा। मुझे खूब अच्छी तरह से पता है यूट्यूब से मैं कुछ नहीं उखाड़ पाऊँगा आपका, न आप कुछ उखाड़ पाएंगे। आप लोग कमेंट भी करते हैं तो बस लिख देंगे जय प्रजापति, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गुड, ऐसे ही करते रहिए। मतलब हम करते रहें और आप खाली देख के मुस्कुराते रहें, तो कैसे होगा साथियों। कुछ करने के लिए लगना पड़ता है, और काम जो नहीं करना चाहता भाई, काम करने के लिए कोई अगर किसी को कह दे तो भैया ये तो बहुत ख़राब बोलता है आदमी, और बिना किए ज़िंदगी का गुजारा नहीं होने वाला है साथियों। बच्चे कल सवाल खड़ा करेंगे, रिश्तेदार कल सवाल खड़ा करेंगे कि आपने किया क्या है, तब आपके पास क्या उत्तर होगा। ससुराल जाएंगे, सालियाँ पूछेंगी अपने हस्बैंड के साथ खड़े होकर के कि आप क्या करते हैं जीजा जी। मैं तो एक पान की दुकान खोला हूँ, यही कहेंगे। मैं तो वकील हूँ, 25 पैसे कागज़ लेके इधर से उधर दौड़ता रहता हूँ। मैं तो डॉक्टर हूँ, इंजेक्शन वगैरह लगाता रहता हूँ। मैं विशेषज्ञ हूँ हृदय रोग का। यहाँ तो बढ़िया है, विशेषज्ञ है। तो विशेषज्ञ और खिचड़ी वालों में अंतर होता है। एक डॉक्टर होता है नाक कान गला का विशेषज्ञ होता है, एक डॉक्टर होता है वो केवल जो है हृदय रोग देखता है, एक आदमी एक डॉक्टर है वो केवल वो हड्डी रोग का विशेषज्ञ होता है। तो ऐसे लोगों के यहाँ भीड़ भी खूब रहती है, वो अच्छा खासा चार्ज भी देते हैं, लोग मारते हैं, लोग मरीज लोग देते भी हैं वहाँ पे। एक डॉक्टर के पास जाएंगे जो खिचड़ी वाला बैठा है, डॉक्टर साहब सर में दर्द है, उसकी भी दवा उसके पास है, सीने में दर्द है, उसकी भी दवा उसके पास है, घुटने में दर्द है, उसकी भी दवा उसके पास है। वो किसी चीज़ का स्पेशलिस्ट नहीं, वो सबका स्पेशलिस्ट, अपने आप को थोड़ा थोड़ा सबका स्पेशलिस्ट है। और आदमी जब तक एक रूप में नहीं रहेगा, कोई किरदार नहीं निभाएगा, रूप बदलता रहेगा, रंग बदलता रहेगा, तो उसकी कौन सी ख्याति होगी, कौन सी पॉपुलरिटी होगी। अब कादर खान किसी ज़माने में खलनायकी करते थे, अनुपम खेर किसी ज़माने में खलनायक बनते थे, असरानी किसी ज़माने में हास्य कलाकार हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने हास्य कलाकार से अलग हट के कोई भूमिका और अदा नहीं की। एक पिक्चर उनकी है चला मुरारी हीरो बनने में, असरानी ने थोड़ा हीरो का रोल किया है, लेकिन वो भी थोड़ा हास्य टाइप का है। बाकी कादर खान ने अपनी इमेज को बदला, कभी बाप के किरदार में आए, कभी पारिवारिक घरेलू के किरदार में, कभी दादा के रोल में आए, तो वो रोल भी किए अच्छा, ऐसा नहीं है। तो ऐसे लोगों को पर्दे पर ही आप अच्छा समझ सकते हैं। निरहू जी आए हैं चुनाव लड़ने। अब निरहू जी की कुछ फिल्में भाई बहुत अच्छी हैं, मैं उनका फ़ैन हूँ उन फिल्मों के माध्यम से। सिपाही फिल्म उनकी देखी हमने, वो निरहुआ रिक्शा वाला देखा, अच्छा लगा। कई फिल्में कुछ के नाम हमको याद नहीं, लेकिन मैंने जो फिल्में उनकी देखी हैं मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। मैं निरहू का फ़ैन हूँ। लेकिन निरहू जब ये राजनीति की दुनिया में आ गए तो वहाँ तो खलनायक ने उनको हीरो बना दिया पर्दे में, फिल्मों में। यहाँ तो कोई खलनायक है नहीं, अब तो खलनायकी खुदे कर रहे हैं। बता रहे हैं बुलडोज़र बाबा, बुलडोज़र से डरे, बुलडोज़र से जो है गिरा देंगे मकान। बाबा बुलडोज़र के नाम पे आ रहे हैं चुनाव लड़ने। अब बोल क्या क्या रहे हैं। पत्रकार ने पूछा अगली बार तो कहे ब्रह्मा के लीक है, कोई मुझे हरा नहीं सकता। कल एक पत्रकार ने पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा कि वो पत्रकार जो है
आधा बात इधर से हटा दिए, आधा बात उधर से हटा दिए, खाली वही वाला प्रस्तुत किए, उतना है हमारा। तो राहुल गांधी का वो जो बात थी कि इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना निकलेगा, ये आधा उधर से आधा उधर से नहीं निकाला गया। किसने निकाला था? आप लोगों ने निकाला था। आज पत्रकार निकाल दिया तो आपको शिकायत हो गई। और आप क्या क्या बोल रहे हैं चुनाव में? आपको चुनाव लड़ना था, हीरो की तरह चुनाव लड़िए, खलनायक की तरह चुनाव क्यों लड़ रहे हैं भाई? तो ये छवि जो है डिसबैलेंस हो रही है हमारे दिमाग में। मैं उनको उधर मॉडल मानता हूँ, अच्छा, उनकी फिल्में अच्छी हैं, और वो आकर के चुनाव मैदान में जो भाषा बोल रहे हैं वो बहुत विपरीत हो गया है। तो आदमी आपको स्वीकार करता है जब आप एक रंग में रहेंगे। हास्य कलाकार में रूप में आप हमेशा अच्छा लगा। जॉनी लीवर को देख लीजिए, महमूद जी को देख लीजिए, ये सब हास्य कलाकार रहे। और जो हीरो था अमिताभ बच्चन जैसे लोग, अब खलनायकी करने लगे अमिताभ बच्चन जैसे लोग, तो कितना बेकार लगेगा। शाहरुख खान ने 2-3 निगेटिव रोल भी किए हैं, खलनायकी का भी रोल किया है और हीरो का भी रोल किया है। तो हालांकि वो फिल्मों में अगर ज़बरदस्त रोल हो गया तो समझिए कि वो स्वीकारा जा सकता है। लेकिन अगर आके आदमी रियल ज़िंदगी में, अगर हास्य कलाकार रियल ज़िंदगी में आके हरदम हास्य कलाकार करते रहे, सब्जी खरीदता रहे उसमें भी हास्य कलाकारी करे, तो उसका क्या इमेज रहेगा? तो साथियों, आप लोग को भी मैं विशेषज्ञ बनने की बात जो हज़ारों की, आप चाहें तो रोज़ाना प्राप्त कर सकते हैं, मतलब हज़ारों, जब भाई ज्ञान की चाबी मिल गई आपको तो अब आपको सब कुछ मिल गया। तो समाज को मैं यही सिर्फ बताने के लिए तो आता हूँ आपके सामने यूट्यूब पे वीडियो लेकर के, और आप उसको देखें ना, आप इग्नोर कर दें। आप दूसरा देख रहे हैं कि कैसे इस कंपनी में कितना पैसा रोज़ाना कमाया जा सकता है, ये इसकी दवा क्या है, उसकी दवा क्या है। ज़्यादातर तो लोग देखता हूँ नपुंसकता की दवा और फलाना ठिकाना की दवा बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे सर्च मारते हैं। दवाओं के विषय में ज्ञान नहीं होता है, सब ट्रिक अपनाते रहते हैं, कुछ फिल्मों में मस्त हैं। तो ये सब चीज़ों में मस्त रह करके आपने अपना समय जो गवा दिया है उस समय दोस्तों लौट करके वापस नहीं आने वाला है। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि मैं रविवार को, इसी रविवार को जो आ रहा है, मैं उस दिन आपको 7 बजे लाइव आऊँगा और कुछ राजनीति की बारीकियाँ आपको बताऊँगा। जो ये नेता लोग, गठबंधन के जो साथी हैं, जो सत्ता है, जो विपक्ष है, ये सब लोगों के कुछ ऐसे बारीकियाँ आपको बताने का काम करूँगा। आप लाइव में हमारे साथ जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि परसों 7 बजे मैं लाइव आ रहा हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितना इंटरेस्ट लेते हैं राजनीति में, समाज को राजनीति में इंटरेस्ट है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर भी मैं अपना वीडियो बना के डाल दे रहा हूँ, पड़ा रहेगा। आने वाले समय में आपके नाती पोता सब देखेंगे तो कहेंगे बताइए ये इतना आदमी समझा रहा था, हमारे ये गधे दादा लोग जो थे, पिताजी जो थे गधे, इनकी मानसिकता में घुसबे नहीं की बात। वहीं पर बताइए यादव समाज के बुज़ुर्गों, माननीय मुलायम सिंह जी के समकक्षी लोग जो आज बुज़ुर्ग हो चुके हैं, बताइए उनके बेटे पोते नाती गर्व करते हैं ना। आज भी यार उनकी तस्वीर लगा के लोग पर्दों बेच रहे हैं। कोई विधायक की तस्वीर लगा के बेच रहा है कि हमारे पिताजी विधायक थे अब हम आ गए हैं। गायत्री जी को देख लीजिए, उनकी पत्नी चुनाव लड़ी, अपने पति का तस्वीर लगा के बेचा उन्होंने। ये सब चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है साथियों। मैंने कहा ना, आपका इतिहास पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। जैसे पुरखों का ख़त्म हो गया, आपका भी ख़त्म हो जाएगा। आप आए थे दुनिया में कि नहीं आए थे, कोई जान नहीं पाएगा। इसलिए ज्ञान प्राप्त करना ज़रूरी है साथियों। कौन ज्ञान देगा? इस मामले का कोई ज्ञान नहीं होता। आप खिलाड़ी कैसे बनेंगे, कोई इसकी किताब नहीं छपी। आप उद्योगपति कैसे बनेंगे, कोई इसकी किताब नहीं छपी है। आप क्रिकेटर कैसे बनेंगे, इसकी कोई किताब नहीं छपी है। आप राजनीति में कैसे महान नेता बन जाएंगे, इसकी कोई किताब नहीं छपी है। तो ये सब तो यार हमारे जैसे लोग जो टूटे फूटे लोग हैं, जो कम ज्ञानवान हैं, वही लोग यूट्यूब पर आकर के थोड़ा बहुत ज्ञान देने का काम करते हैं। हमका जितना कम से कम मैं जानता हूँ, हो सकता है आपके पास इसी ज्ञान में से कुछ शाखाएँ निकलें, कुछ और भी आप सोचें, कुछ और भी आप वीडियो बना करके डालें। तो साथियों, मेरी बातों को थोड़ा अन्यथा मत लीजिए। मैं तो चाहता हूँ यार हमारा समाज ज्ञानी हो, राजनीतिक ज्ञान इसको प्राप्त हो जाए तो कितनी बड़ी बात हो जाए। बताइए, सभी समाज के लोगों को राजनीतिक ज्ञान प्राप्त है। मैं देखता हूँ यार टीवी चैनलों पे, अब तो सारे चैनल आ गए हैं यूट्यूब पे ही, सबको देखता हूँ कि यार बताइए ये आदमी इतना जानकार है, ये आदमी इतना जानकार है। कहाँ से सीखा उन लोगों ने? किसी नेता के माध्यम से सीखा होगा। पिताजी तो नहीं सिखा पाएंगे ना, मास्टर साहब नहीं सिखा। मास्टर साहब को किताब मिली हो, किताबों में से पढ़ाएंगे अध्याय ये अध्याय वो। और ज्ञान ये वाला जो सामाजिक ज्ञान है, जो लोक व्यवहार का ज्ञान है, जो राजनीतिक ज्ञान है, जो आर्थिक ज्ञान है, इन सब की जानकारी कहाँ से मिलेगी आपको?
तो आप लोग जो है वीडियो को देखिए, ज्ञान प्राप्त करिए, लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को शेयर कीजिए। जब तक आप लोग ऐसा नहीं करेंगे साथियों, मैं क्या कर सकता हूं? मैं ज़बरदस्ती तो कुछ नहीं कर सकता आपके साथ। जितने भी युवा हैं एक बार बात कर लेते हैं, दोबारा बातें नहीं करते। फ़ोन भी लगाएंगे, एक बार बात कर लेंगे, हाँ हम आपके साथ हैं सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, उसके बाद पता नहीं कहाँ गया वो आदमी। हैं जिंदा कि मर गए? हम तो ज़िंदा हैं, यूट्यूब पे आते रहते हैं, कुछ हैं कमेंट बेचारे लगातार कर रहे हैं। भाई देखिए एक और चीज़ बता दे रहा हूँ कि मेरा पत्र, मेरा वीडियो आपके हाथ में, आपके मोबाइल पर यूं ही तड़पता रहेगा। मेरे दिल की धड़कन तब दूर होगी जब वो पढ़ा जाएगा, जब वो देखा जाएगा। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थोड़ा मेरी बातों को समझिए। धन्यवाद। जय सर्वश्रेष्ठ।